नमस्कार दोस्तों। आज स्टूडियो में आया था तो सोचा कि मैं आज कम से कम 2-3 वीडियो बनाऊंगा। आज बाहर बहुत ठंड भी थी तो मैंने कहा चलो आज आराम से पूरा दिन यहीं स्पेंड करेंगे। और जो है काफ़ी सारी बातें थी मन में, एक वीडियो में इतनी लंबा वीडियो को खींचना भी अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने कहा चलो आज 2-3 वीडियो बना के आपको एक बहुत अच्छी एक ध्यान विधि भी दे के जाऊँगा। तो आज जो है मैं एक बहुत अच्छी विधि बता रहा हूँ। ये इतना पावरफुल मेडिटेशन है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना अच्छे अनुभव इससे होंगे। सबसे अपने दुख को ख़त्म करने का सबसे बड़ा ध्यान कौन सा है, सबसे बड़ा मेडिटेशन कौन सा है? उसका एक वर्ड है ग्रैटिट्यूड, यानी कि अहोभाव। अब इसको हम अपने ध्यान प्रयोग में कैसे करेंगे? अब हम बोलते हैं भगवान जो दिया सब तूने दिया और मैं इसका तेरे शुक्रगुजार हूँ, इसका धन्यवाद तो हमें थैंकफुल तो भगवान के लिए होना ही चाहिए, परंतु हम इसको एक ध्यान की तरह कैसे करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले शांत होकर के बैठना है। बैठ करके अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से ओपन करके ईश्वर के साथ कनेक्ट होना है। अपने हृदय पे हाथ रख के ऐसा भाव करना है कि जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके भगवान हैं, मेरे जैसे भोलेनाथ हैं, तो आप जो है इस प्रकार से भोलेनाथ से कनेक्ट हो और सिद्ध गुरुओं से कनेक्ट हो कि हे सिद्ध गुरुओं, मैं आपका आवाहन करता हूँ। ऐसा कम से कम आपको 10 बार बोलना है। 10 बार ऐसा बोलने के बाद आप अपने दोनों हाथों को पूरा अपने माइंड से जो अपने हाथों पे ध्यान लगाएं और इस हथेलियों को आप ऑब्जर्व करें। आपको इंस्टेंटली जो है सिद्ध गुरुओं की शक्ति अपने हाथों में और अपने शरीर में आती हुई फील हो जाएगी। सिद्ध गुरु इतने दयालु हैं, जब आप सिद्ध गुरु मंडल से सिर्फ ऐसे तिनक भर करके आवाहन भक्त करते हैं अपने गुरु से, तो आपको इंस्टेंटली जो है वो सारी शक्तियां देना शुरू कर देते हैं जो उनके पास होती हैं। और वो आप पर हमेशा उनका हाथ ऐसे ही है, हमेशा उनकी तरफ से कृपा बरस रही है, हमें लेनी नहीं आती। जब हम इस प्रकार जुड़ेंगे अपने सिद्ध गुरुओं से, रोज़ जब उनका आह्वान करेंगे, आप ये ध्यान 25 दिन करके देखना। 25 दिन आप इस प्रकार से जो है सिद्ध गुरुओं का आह्वान करें, उनको कहे हे गुरुदेव, मैं अपने आप को आपके समर्पित करता हूँ, यानी कि अपने आप को आपके समर्पित करता हूँ और आपकी शरण लेता हूँ। आई कंप्लीटली सरेंडर इन योर फीट्स। इस प्रकार से जब आप अपने ब्रह्मांड में जो स्थित आपका स्वयं गुरु है, जिसको आप अभी जानते भी नहीं पर वो आपको जानता है, यानी कि जो लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे गुरु कैसे खोजना है, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि गुरु ऐसे खोजना है। आपका गुरु आप तक पहुँच जाएगा, आपको किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार आप ऐसे गुरु से अपने कनेक्ट होंगे, हे परमात्मा से जब आप अपने गुरु की मांग करेंगे, तो वो गुरु आपसे अपने आप भीतर से एक माध्यम से जुड़ जाएगा और वो आपको वो चलाएगा रिमोट कंट्रोल की तरह। फिर आपको क्या करना है, फिर आपका काम फिनिश, फिर उसका काम चलता रहेगा। वो आपको अंदर से पता चल जाएगा कि आपके गुरु आपको कैसे मिल रहे हैं। और जितने भी सिद्ध गुरु संसार में आए हैं, उन्होंने कभी भी आपको अपने शरीर से नहीं जोड़ा, उन्होंने हमेशा आपको उस परम तत्व गुरु तत्व से जोड़ा है और वही अनंतनाद होता है। और इसी तरह जब आप उस परमात्मा से, उस गुरुमंडल से जब प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रकार जो है आप उससे जुड़ते हैं। अब उसके बाद अब आपने क्या बोलना है अगले स्टेप में? जब आपने पहले गुरु का आवाहन कर लिया, तब आपको बोलना है हर वो चीज़, चाहे आपने एक टी शर्ट भी पहन रखी है ना, आपके शरीर पे एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी है, तो इसके लिए भी जो है आपने धन्यवाद के भाव से जुड़ना है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी हवा, पानी जो अब धरती पे जिस पे चल रहे हैं, उस धरती माँ तक का भी धन्यवाद देना है कि हे माँ, मुझे तूने चलने के लिए अपनी सत्ता प्रदान करी जिस पे मैं चल रहा हूँ। और हवा का भी थैंक्स करना है कि हे शुद्ध पवन देव, मैं आपका अभाव से धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है शुद्ध श्वास के रूप में मेरे अंदर आ रहे हो और मुझे जीवन प्रदान कर रहे हो। इस प्रकार जल देवता का धन्यवाद करना है। इस ब्रह्मांड में जितना भी जल है, समुद्र, नदियाँ, कुएँ, तालाब, उनको सभी को अपने ध्यान में लाएं। जहाँ जहाँ आप गए हैं, कभी जिस नदी का जल आपने कभी पिया है, तो उस जल का भी आपको धन्यवाद करना है। कहीं आप पहाड़ों में, पेड़ों में गए हो, जहाँ की आपने ठंडक और हरियाली को कभी अनुभव किया हो, पक्षियों की मधुर आवाज़ों को अनुभव किया हो, उनका धन्यवाद करो। बैठकर ऐसे भाव बोलना है कि मैं हे पशु पक्षियों, आपकी इस मधुर कल करते हुए संगीत को जो है मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। जब मैं सुबह उठता हूँ तो आपकी इतनी मधुर आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है, मेरा दिन ही मस्त हो जाता है, जिसके कारण मैं ध्यान में उतर पाता हूँ। यानी कि ये पूरा ब्रह्मांड ही आपको धन्यवाद करने के लिए जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे
कई बार क्या होता है, कोई दुश्मन याद आ जाता है। अब उस दुश्मन को हमें कैसे धन्यवाद देना है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आया था जो आपको किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुँचा गया, तो वहाँ पे क्या करना है, ए भाई तू मेरे जीवन में आया, तूने मुझे एक सीख दी कि आगे से किसी पे ऐसे जल्दी विश्वास नहीं करना, तो इसके लिए भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यानी कि उसके साथ भी आपको अपने उस कर्म को ख़त्म कर देना है, उसके साथ भी अपने उस कर्म को नहीं रखना। ये जो अंदर आप देखोगे कि 20 साल पुराने जख्म भी आपके निकल के उसमें ठीक होना शुरू हो जाएंगे और आपका शरीर इतनी जल्दी से एकदम साफ़ सुथरा होने लग जाएगा, अंदर से आपको इतनी तरोताज़ा एक फ्रेशनेस फील होगी। इसको 1 घंटे तक करना, इस ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन को 1 घंटे तक करना, और जो जो भी आपको दिखाई देता है उस तक को आपने धन्यवाद देना है। जो भी कोई भी चीज़, जो एक आपके घर में एक पानी का जग भी पड़ा है ना जिसमें आप पानी पीते हो, वो भी अगर आपको ध्यान में उस वक्त दिखाई दे जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता अक्सर, अगर वो भी आपको अगर ध्यान में दिखाई दे रहा है ना, तो आपको उसको भी धन्यवाद कर देना है। वो इंस्टेंटली वहाँ से वो रिलीव हो जाएगा। तो यानी कि प्रॉपर शून्य में आप विदिन आधे घंटे के अंदर आप पहुँच जाओगे। आधे पौने घंटे तक जब आप हर चीज़ को थैंक्स करोगे, आप देखना आपके अंदर से ग्रैटिट्यूड से कारण जो सभी चक्रास ऐसे ओपन होने शुरू होंगे, आपका अनाहत चक्र ओपन होगा। फिर यहाँ से अपने हार्ट सेंटर से महसूस करें कि एक गोल्डन कलर का प्रकाश यहाँ से, जैसे वो शक्तिमान सीरियल के अंदर होता है ना, ऐसे वहाँ से निकलता है, ऐसे वो पूरा फैल रहा है, ऐसे पूरा। तो इस तरीके से उस व्यक्ति को आपने वो प्रकाश सेंड करना है कि जिसने भी आपको जो कुछ भी सिखाया, जो भी लेसन उसने आपके जीवन में दिया, उस प्रकाश वो प्रकाश जो है, जब आप सेंड कर रहे हैं किसी को, उसको संजीवनी शक्ति कहते हैं। तो आपको उस वक्त ये फील करना है कि जो है आप दिव्य अपना अनकंडीशनल प्यार उसको भेज रहे हो। यानी कि अब अपने मन से नफरत उसके प्रति ख़त्म करके उसको जो है आप प्रेम उसको सेंड कर रहे हो। तो जब आप ऐसा रोज़ करेंगे तो चाहकर भी आप किसी से फिर ज़्यादा देर तक नफरत नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई व्यक्ति आपके साथ कितना भी कुछ गलत क्यों ना कर ले। और वो आपके साथ कर भी गया होगा तो वो उसका भाग्य, उसका कर्म, पर आप उसके गिल्ट से जो है आप मुक्त हो जाओगे। महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी कि क्रोध जो है वो एक जलते हुए अंगारे के समान है। जब वो आप अपने हाथ में रख लेते हो और सोचते हो कि मैं इसके ऊपर फेंक दूं, पर उसको आप फेंक नहीं पाते, वो हमारी मुट्ठी और ही बंद होती रहती है। वो क्रोध में जैसे मुट्ठी बंद करते ना, वो अंगारा जो होता है ना हमारे अंदर और हमारे हाथ को जलाता है। तो बुद्ध ने यही कहा था कि इस क्रोध को त्याग दो। और त्यागा कैसे जाएगा? उसके इस ध्यान से। बुद्ध ने ये विधियां दी हैं और इस विधि से जो है हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके, चाहे उसने हमें कोई लेसन सिखाया, कोई सबक सिखाया, तो उसके लिए भी हमें उसका धन्यवाद दे देना है, क्योंकि उसके अंदर भी वही परमात्मा है भाई जो आपके अंदर है। अब उसको आप मार के काट के अगर कोई बदला ले सकते हो तो नहीं ले सकते, लिया ही नहीं जा सकता। अब कुछ लोग जो हैं एक दूसरे से इतनी भयंकर नफरत पाले रहते हैं कई साल तक, तो भाई भले ही उसको आप कुछ भी शो करो, पर अपने अंदर उसकी नफरत तो मत रखो ना, अपने अंदर से उसको क्षमा कर दो। क्योंकि अगर आप अंदर से उसको क्षमा नहीं करोगे तो आपके लिए बीमारी बनेगी। ये चीज़ कल को जिन लोगों को जो कैंसर हो जाता है ना भाई, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो लोग जो हैं अपने अंदर ये नफ़रत के बीज भरे रखते हैं, जिनके शरीर में गांठें पड़ जाती हैं, उनको कैंसर हो जाता है, उनको हाई बीपी हो जाएगा, लो बीपी हो जाएगा, किसी को कोई बीमारी हो जाएगी, किसी को कोई बीमारी हो जाएगी। ये जितने भी जो हैं शरीर में जो गांठों से संबंधित जो रोग होते हैं वो एनर्जी का इकट्ठा हो जाना ही होता है, और उसके कारण जो है हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। तो जो है हमें अपने अंदर किसी के प्रति भी नफ़रत को नहीं रखना। अगर हमें पूर्ण तरह स्वस्थ रहना है, फ्री माइंड रहना है, अपनी एनर्जी को एकदम वैसे मस्त, शरीर के अंदर हमारी एनर्जी ऐसे घूमनी चाहिए और पूरा अंदर रोम रोम में जो है ना ऊर्जा हमारी ऐसे भरी होनी चाहिए। तो जब भी हमारे जितने भी जो ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे अंदर एनर्जी के, वो तभी आते हैं जब हम अपने अंदर किसी के प्रति कोई नफ़रत का भाव रख लेते हैं। जहाँ जहाँ वो भाव रहेंगे हमारे शरीर में, हमारे मन में वो रोग बनेंगे, वो मानसिक भी बनेंगे, शारीरिक भी बनेंगे। ठीक है, आत्मा तो खैर कभी कभी रोग लगता ही नहीं, आत्मा को तो जो सब झेलना पड़ता है, जो कुछ भी मन गलतियाँ करता है, जो ये शरीर गलतियाँ करता है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। ये ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन आप ज़रूर शेयर करना सभी के साथ। कई लोगों की बीमारियां, मैं कहता हूँ 2 महीने के अंदर आप देखना कि किसी को अगर कोई गंभीर बीमारी है और ये 2 महीने ये ध्यान कर ले, किसी को सच में अगर कैंसर जैसी बीमारी है उसको ये वीडियो भेज दो और उसको कहो कि 2 महीने ये ध्यान करके देख, उसका कैंसर उसको जिस मर्जी डॉक्टर के पास जाके वो चेक करवा ले, उसको मैं लिख के स्टैम्प पेपर पे देता हूँ, उसके अंदर कोई रोग नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों,
नमः शिवाय।